हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग होने जा रही है। सो यहाँ पे आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो जनवरी मंथ की रीडिंग होने जा रही है और जनवरी 2025 के लिए हम रीडिंग करेंगे। ठीक है। सो मेरे सभी व्यूवर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, नए वर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं। हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिना देरी किए। एंड जो ये जनवरी मंथ की रीडिंग होने जा रही है 2025 के लिए, इसमें हम लोग लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे और पर्सनल एंड प्रोफेशनल, और उसमें सब कुछ आ जाएगा, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग। ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे और आप लोगों को इस रीडिंग के लिए पॉजिटिव माइंड आपको रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, बट आप पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो थोड़ी सी डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट कर लीजिए 3-4 बार, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, फिर आप अपनी रीडिंग को देखिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए। ये जो 2000 हम 25 के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जनवरी मंथ के लिए। ये मेष राशि वालों के लिए है, एरीज यानी एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं हम। ठीक है। राशि अनुसार है, बट हम एरीज मेष राशि वालों के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं कि एरीज राशि वालों के इस नए साल में, उनकी लाइफ में, जनवरी मंथ में ऐसी कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स ईश्वर द्वारा आ रही है, तो वो हम चेक कर लेंगे। और कौन से हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए, जो इस रीडिंग के जरिए आपको मालूम चलेंगे। ठीक है। गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि वालों के लिए बताइए प्लीज, क्या आ रहा है इस जनवरी मंथ में। हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज मेष राशि वालों के लिए जनवरी मंथ में क्या आ रहा है, कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एंजल्स कार्ड है हमारे पास, उसमें से भी मैं निकालना चाहती हूँ। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है इफ यू बिलीव, इफ यू बिलीव का कार्ड है। मैं यहाँ पे आज आप लोगों को हर बार मैं शायद हेल्थ के लिए उतना हेल्थ बता देती हूँ, बट मैं उतना मुझे हेल्थ का मैं श्योरली नहीं बोलूंगी कि हमेशा बता पाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी बता देती हूँ। बट आज मैं स्पेशली आप लोगों की हेल्थ भी देखने वाली हूँ कि इस जनवरी मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, और अगर आपने पास में हेल्थ को लेके कोई इशू फेस किया है या कुछ करंट में चल रहा है तो वो भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी चीज को लेके बहुत टेंशन में है आप। हो सकता है ये हेल्थ इशू हो सकता है आपको, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को नींद ना आना, ये सब परेशानी आप फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स कार्ड में से एंजल्स हमें मैसेजेस दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस टेक एक्शन का कार्ड है। कुछ अपने जीवन में जो भी आपकी हेल्थ में, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, कोई कुछ भी आपको लग रहा है कि कोई आपको डिजीज हो गई है या कुछ भी कोई ऐसी बीमारी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि उस बीमारी से ग्रस्त है या बहुत दिनों से परेशान है, इस तरह से आपको ऐसा लग रहा है, तो टेक एक्शन, यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। आप एक्शन लीजिए इन द सेंस कि
उसको चेकआउट करवाइए, चेक करवाइए, जाके डॉक्टर के पास डॉक्टर को मिलिए, तभी यहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। तो हेल्थ इम्प्रूव का कार्ड है और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि कहीं पे आपके ये जो आपकी जो हेल्थ में प्रॉब्लम आई है उसमें आप इंफॉर्मेशन निकालिए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसी बात हो जो आपको उस चीज को डिले कर रहे हो, बहुत दिनों से डिले कर रहे हैं। तो इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन निकालिए अपनी हेल्थ के लिए। मे बी आपको कोई चीज है जो परेशान कर रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन आप उस चीज को डिले कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं। और अगर हो सकता है ये किसी के लिए ये भी हो सकता है कि किसी को मतलब हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं कि फॉर उनको वॉक करना है, मोटापा हो रहा है, या फिर उनको जिम जाना है, कुछ हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं उसकी वजह से, तो वो जा नहीं पा रहे, तो डिले कर रहे हैं। डिले मत कीजिए, और जो भी आपको चेक करना है करवाइए जाके डॉक्टर से, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए। ये कार्ड आ रहा है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। चिंता मत करिए बिल्कुल। यहाँ पे जो भी एक टेंशन बनी हुई है आपकी उसमें, वो हो जाएगा। तो ट्रस्ट कीजिए, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होने वाली है। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट का कार्ड आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सारी चीजों को मतलब एक चेक करवा लेंगे और डिवाइन पे सौंप देंगे और अपने जीवन को एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, तो आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आने वाला है, ठीक है। और इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ ये आप कर पाएंगे, तो जरूर आप कर पाएंगे। किसी के लिए आ रहा है नॉट द राइट टाइम, ये समय सही नहीं है। हो सकता है वो हेल्थ के लिए हो, या आपके करियर या लव लाइफ के लिए हो, कुछ भी हो सकता है, नॉट द राइट टाइम। किसी चीज के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई चीज, आप जिस चीज के लिए बार बार एक जिद मचाए पड़े, हो सकता है ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, जिद मचा रहे हैं, बट ईश्वर बोल रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जिद करने का सही समय नहीं है, ठीक है। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा अपना सावधान होना है, थोड़ा ख्याल रखना है। कहीं पे भी आप परेशानी फेस कर रहे हो तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी का भी साइन दिख रहा है, तो हो सकता है आपकी ये करियर, लव लाइफ और हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है, थोड़ा ध्यान रखिए अपना, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में एंड लव लाइफ में कुछ चीजें मुझे दिख रही है पास्ट में, कि आपके जीवन में चीजें रुक सी गई हैं, ठीक है। ये काला घोड़ा नाइट ऑफ कप का कार्ड बताता है कि, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि आपके जीवन में एक कुछ चीज है ऐसी जो आप मतलब निरंतर फेस कर रहे हैं, बार बार आप फेस कर रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब चीजें रुक गई है मेरे जीवन में, आगे नहीं बढ़ पा रहे आप बहुत ज्यादा। आपको ये ऐसी परेशानी हो रही है, आप 5 ऑफ कप की एनर्जी में चले गए हैं, आपको लग रहा है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, है ना। क्योंकि जब आपकी लव लाइफ एंड करियर सब कुछ खराब होता है, तो हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है, तो वो हेल्थ पे भी इफेक्ट दिख रहा है। और आपकी लव लाइफ करियर भी, हो सकता है ये करंट की एनर्जी हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के वजह से आपके जीवन में कुछ परेशानियां तो आ रही है, बट चिंता मत करिए। कोई चालाक लोग हैं आपके जीवन में जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे रहे हैं, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो ये भी कह सकते हैं कि वो परिस्थितियां भी हो सकती है, बैड परिस्थितियां, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी के रूप में आपके जीवन में आपको ट्रबल दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को ईश्वर ही देखेंगे। आप सरेंडर कर दीजिए अपनी परिस्थितियों को, आप परेशान मत होइए। एक्शन का कार्ड दोबारा से आ गया है, आपको बस अपने जीवन में एक्शन लेना है। बस अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सिचुएशन को आप सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन के हाथों में डाल दीजिए, और आपकी सारी परेशानी वो ले लेंगे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि जो ये न्यू ईयर आने वाला समय है आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है। चाहे भले ही आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानियां दिख रही है इस समय, या आपने पास्ट में झेली है, लेकिन आने वाला न्यू ईयर बहुत कुछ लेके आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि जो आपका करियर है वो करियर बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है,
और विक्ट्री का साइन आ गया, आप उसमें जीतने वाले हो। आपको मैं ये बोलूंगी कि जो एक मैं ये बोलूंगी यहाँ पे जो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को वो बहुत ऊपर तक जाएंगे, मतलब पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और जो भी एक उनको एक कामयाबी चाहिए वो कामयाबी उनको जरूर मिलेगी, जो स्टूडेंट है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे मैं बोलूंगी कोई करियर में जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो जॉब में है, जॉब वाले भी बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे क्योंकि एक विक्ट्री का साइन आ गया। तो इसमें आपको इंक्रीमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे किंग ऑफ चेयर का कार्ड आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो एक चेयर दिख रही है, तो किसी को इंक्रीमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं जनवरी मंथ में। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आने के लिए तैयार है इस जनवरी मंथ में, ठीक है। हो सकता है कि 3 वीक, मुझे 3 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो, या तो जनवरी के 3 वीक में मतलब जनवरी के 3 वीक में, मतलब 3rd वीक में आपके लाइफ में कुछ इंक्रीमेंट होने वाला है, या फिर 3 तारीख किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर 3 तारीख को आपके कोई एक अच्छा आपको मैं ये बोलूंगी कोई डील आपकी बढ़िया सी होने वाली है, या फिर आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, या फिर आप कुछ मैं ये अगर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बोलूंगी, उनके लिए कुछ 3 नंबर बहुत लकी है, 3 नंबर से बहुत कुछ आपके जीवन में होने वाला है। तो 3 नंबर, ठीक है, दिख रहा है मुझे कि बहुत लकी है आप लोगों के लिए। इस दिन आपको कोई अच्छी डील आपके जीवन में आ सकती है, कुछ चीजें आपकी तरफ पैशनेट होके आती हुई दिख रही है, तो आप थोड़ा सा ये चीज मैं बोलूंगी ध्यान में रखना। 3 नंबर बहुत दिख रहा है, 3 वीक या फिर 3 डे, मतलब तारीख बोलूंगी, 3 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर बहुत दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगेन मुझे 3 नंबर दिखा है, ओके। सो विक्ट्री का साइन दिख रहा है दोबारा से। आप लोग अपने जीवन में अब करियर में बहुत आगे दिख रहे हो मुझे बढ़ते हुए, और जिस भी के भी लाइफ में पास्ट में या ये जो करंट में मैं बोलूंगी, पास्ट में या करंट की एनर्जी, जिसकी भी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड कोई इशू रहा है, परेशानी आपने फेस करी है, आपने खूब दिक्कतें झेली है, जिसकी वजह से आपको ये रोना धोना आया है, बहुत ज्यादा रोए हैं, परेशान हुए हैं, बहुत ज्यादा एक परेशानियां जीवन में बनी रही है आपके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लव लाइफ जो एक रुक गई थी पास्ट में, तो वो लव लाइफ भी ठीक होती हुई दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपके जीवन में दिख रहा है कि ये एक कोई प्यार आते हुए दिख रहा है, ठीक है। एक प्यार आते हुए दिख रहा है आपके जीवन में, या फिर जो आपके पार्टनर इस समय है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑलरेडी जो आपके जीवन में पार्टनर है, डजेंट मैटर कि वो मैरिड है अनमैरिड है, उससे कोई लेना देना नहीं, पार्टनर जो भी है आपके जीवन में, उस पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, कमिटमेंट मिल सकता है आपके पार्टनर से ये, या फिर जनवरी मंथ में हो सकता है कि आपकी बर्थडे वगैरह हो तो आपको कोई गिफ्ट मिलते हुए दिख रहा है, और अगर बर्थडे नहीं भी है तो भी आपके पार्टनर आपको कुछ जनवरी मंथ में गिफ्ट देने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा किसके किसके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होती, तो जो चीज आपसे रेजोनेट होती है रख लीजिए, और अगर नहीं रेजोनेट होती है तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी, आप कोई दूसरी भी रीडिंग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी मंथ में आपके पार्टनर से आपको प्यार मिल सकता है, आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी बनती हुई दिख रही है, और प्यार उनकी केयर आपको मिलेगी। कप, कप का साइन होता है यहाँ पे जो कार्ड्स में होता है, क्वीन ऑफ कप, मतलब एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनने वाला है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। कप साइन रिप्रेजेंट करता है कि प्यार को रिप्रेजेंट करता है कप, कप यहाँ पे भी कप का साइन है, तो बहुत प्यार आपको आपके पार्टनर से मिलने वाला है, एक भरपूर प्यार और एक केयर मिलने वाली है, और आपको बहुत ज्यादा आपके पार्टनर अगर अब तक नहीं मानते थे तो वो आपको मानने वाले हैं, आपको जानने वाले हैं, और पर्सनली बोलूंगी कि मैं वो आपकी तरफ एक उनका झुकाव रहने वाला है, ठीक है। इस जनवरी मंथ में बहुत आपके पार्टनर आपसे खुश रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी परेशानियां आपने पास्ट में देखी, जरूरी नहीं है कि वो चीजें खत्म ना हो, है ना, हमेशा वो चीजें बनी रहे। टाइम एक
समय के लिए होता है, हमेशा वो चीज़ आपके जीवन में टिकने वाली नहीं होती है, वो चीज़ें आती-जाती रहती है। तो जो वो टाइम पीरियड है, जो बैड सिचुएशन है, वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका एक अच्छा समय शुरू हो जाएगा इस जनवरी मंथ से। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस जनवरी मंथ में। ऊँचाइयों पे जाने वाले हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? और जो जॉब वाले, करियर वाले जो जॉब वाले सॉरी जो बिज़नेस वाले हैं, वो लोग भी अच्छी अर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, उनको अच्छी डील मिलती हुई दिख रही है, किसी का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी को प्यार में मिल रहा है, तो ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है। आप अपने आप को एक राजा और रानी वाले एक ज़ोन में पाओगे कि हाँ, आपके लिए जो भी पास्ट में आपने अच्छा नहीं देखा, तो इस जनवरी मंथ में जैसे आपका एक बोले आप खुद बोलेंगे कि मैं लकी हो गया, मैं लकी हो गई, मेरा भाग खुल गया। इस तरह से आपके जीवन में एक लकी मोमेंट आने वाला है। अगर अब तक आप अपने आप को लकी फ़ील नहीं करते थे, तो अब आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में आपका लक ये जनवरी मंथ में 2025 नया साल आपके लिए एक बेहतर लेके आ रहा है, बेहतरी से आ रहा है और बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। क्योंकि जब एम्प्रेस आता है ना, तो ये एक रानी और एक राजा को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे कि अ, अ, मैं ये बोलूँगी कि सब कुछ संपूर्ण हो गए आप। एक एम्प्रेस जो होती है ना वो संपूर्ण होती है। एक रानी और राजा कैसा होता है? उनके पास सब कुछ होता है, एक लग्ज़रियस जीवन होता है और सब कुछ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो ये जनवरी मंथ में मेरे को ऐसा ही दिख रहा है कि आपका जीवन भी इसी तरह से होने वाला है कि जीवन में आपको कोई कमी फ़ील नहीं होने वाली है। सब कुछ ईश्वर आपको भर-भर के डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा बहुत ज़्यादा एरीज़ वालों और भर-भर के आपको ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है और ये रीडिंग किसी-किसी के साथ रेज़ोनेट करेगी, सबके साथ नहीं करेगी। एरीज़ वालों और जिसके साथ करेगी प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। रीडिंग किसके साथ क्लेम कर जाए क्या पता, है ना? तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। एक संपूर्ण आप अपना जीवन जैसे पहले कभी आपने संपूर्ण नहीं माना खुद को, तो संपूर्ण मानेंगे और समझेंगे कि आपके पास सब कुछ है। हो सकता है कि उस जनवरी मंथ में नए साल में आपका भाग उदय हो जाए, चमक जाए। सो लकी हो जाओ आप और भी ज़्यादा पहले से। सो लकी तो हर कोई इंसान होता है, खुद को लकी मानना चाहिए और पहले से भी ज़्यादा लकी आप इस न्यू ईयर पे हो जाएँगे। सो आने वाला नया साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो और ईश्वर आपके जीवन में खूब सारा मनी, खूब सारा पैसा ये बादलों से हाथ निकल के आ रहा है और यूनिवर्स आपको ईश्वर खुद आपके जीवन में एक गिफ्ट के तौर पे खूब सारा पैसा और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। तो आपकी जीत निश्चित है उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आप जीत के हकदार हैं इसलिए आपको जीत मिल रही है, विक्ट्री का साइन आ गया है और स्टार कहाँ पे होता है? आसमान में होता है तो एक स्टार जैसी मतलब इमेज कैरी करके चल रहे हो। मैं मान रही हूँ क्योंकि स्टार बनने वाले हो आप। इस जनवरी मंथ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है और बहुत ऊँचाइयों पे जाने वाले हो। सो बिल्कुल खुश हो जाओ इस रीडिंग से और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो और इस नए साल पे आप अपने जीवन में खूब सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें करो, अपने करियर में, लव लाइफ में एन्जॉय करो अपने जीवन को, अच्छे से रहो, मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो, ईश्वर से जुड़ के चलो। सो आपके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और आपके जीवन से जितनी भी नेगेटिविटीयाँ हैं, वो सब दूर हो रही है। ठीक है? तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अपनी जो भी परेशानियाँ हैं, वो ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए। जो थर्ड पार्टी है इन थर्ड पार्टियों को भी ईश्वर के हैंड में डाल दीजिए और ईश्वर को बोल दीजिए कि मैं कुछ नहीं जानती या मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? बस आप इन लोगों को देख लीजिए और मैं सब कुछ आपके ऊपर समर्पित करता हूँ। तो अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को इन लोगों को सबको ईश्वर के हैंड में सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए कितना कमाल होता है आपके जीवन में और आप अपने जीवन में खुशियाँ पाओगे, ठीक है? और जो भी ये थर्ड पार्टी है, ईश्वर आपके जीवन से निकाल के इनको दूर फेंक देंगे क्योंकि ये अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ उल्टे-सीधे कर्म कर रहे हैं, तो इनको कर्मा ये क्रिएट कर रहे हैं अपना और इनको कर्मा भोगना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई होके भोगना पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ। तो जो भी गलत आपके लिए करेगा, ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ईश्वर भली-भाँति हर चीज़ जानते हैं
वो आपको भी जानते हैं और आपके जीवन में जो लोग प्रॉब्लम डालते हैं उनको भी जानते हैं। तो आप अपनी परिस्थितियों को आपको सरेंडर करना है, मेडिटेशन करना है हमेशा और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होके खुश रह के सेल्फ लव की एनर्जी में अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है? सो थोड़ा मेरा गला खराब है तो प्लीज़ थोड़ा-सा बेयर कर लेना, ठीक है? थोड़ा-सा ठंड है तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं अभी चलती हूँ और अगर कहीं पे भी अपनी लाइफ में फँस रहे हो ओके, रीडिंग कैसी लगी पहले मुझे ये बताना, आपको रीडिंग कैसी लगी? और रीडिंग के लिए क्लेम ज़रूर करना, लाइक करना, ठीक है? ज़रूर और कहीं पे भी अपनी लाइफ में फँस रहे हो, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है, वहाँ से जाके आप लोग मुझसे बातचीत कर लेना। अपनी रीडिंग की बुकिंग के लिए रीडिंग सबको करानी चाहिए पर्सनल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको मनी पूछना है, अमाउंट पूछना है कि कितने से स्टार्ट होती है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल, मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? अपनी रीडिंग की बुकिंग भी डाल सकते हैं। तो कहीं पे भी फँस रहे हैं तो अपनी रीडिंग ज़रूर करवाइए, ठीक है? सो चलती हूँ मैं, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज़ सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।